नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे कुछ नए सम नंबर 14, सम नंबर 15, 16, 17, 18 आपको होमवर्क में मैं दे चुका हूं। तो 14, 15, 16, 17 हम करेंगे और 13 तक मैंने सम करवा चुका हूं। लेक्चर 3 हो चुके हैं, मतलब 13 सम के टोटल 3 लेक्चर में करवा चुका हूं। तो आज का लेक्चर 4 है, वो सम नंबर 14 करवाऊंगा मैं। तो चलिए सम नंबर 14 में क्या है कि 3 અને 303 इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों में एक एक बार मैं रीड करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले गुजराती मीडियम रीड कर रहा हूं कि 3 અને 303 વચ્ચે 5 વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યા કેટલી છે અને તેમનો સરવાળો કેટલો છે। ક્લિયર? क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 3 and 303 एंड फाइंड देयर सम। तो देखो, अगर मैं कहूं टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर्स n, मतलब कुछ नंबर्स को अगर मैं डिनोट करूं तो n होगा। तो अगर 3 से 303 के बीच में अगर मैं नंबर करूं तो पहला नंबर जो होगा वो 5 होगा, दूसरा 10 होगा, फिर 15, फिर 20, ऐसे ऐसे करके जो उसका आखिरी टर्म होगा वो 300 होगा, क्योंकि 301 वो डिविजिबल बाय 5। 301 છે એ 5 થી ભાગી શકાય નહીં, 302 પર નહીં, 303 પર નહીં, તો છેલ્લું ટર્મ હશે તમારો 300। ठीक है, 301, 302, 303 वो तो डिविजिबल बाय 5 होगा नहीं, तो लास्ट टर्म आपका क्या होगा, 300 होगा। क्लियर? यहाँ पे हमको निकल आया। तो टोटल अगर हम n निकालने चाहो तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है Tn इक्वल्स टू क्या होता है, L। तो हमने खबर से Tn इक्वल टू शू था L, और यहाँ पे हमारा L क्या है, आपका 300 है। L क्या है, 300 हुआ। तो अगर मैं Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी का फॉर्मूला यूज करके मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकता हूँ। मैं आ सूत्रથી बरोबर आ सूत्रથી निकाल सकूं। Tn क्या है आपका 300, यहाँ पे लास्ट टर्म 300 है, और a क्या है, a तो ये रहा 5 प्लस n मुझे पता नहीं है, और डिफरेंस क्या है, तफावत शू है 10 माइनस 5 तो 5। तो ये हो गया 300 इक्वल्स टू 5 प्लस ये 5 इंटू n 5n, 5 इंटू माइनस 5 5, तो माइनस 5 प्लस 5 कट गया, तो 300 इक्वल्स टू 5n, और n इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय 5, तो n आपका आ गया 60। n क्या आ गया आपका 60। तो मुझे n मिल गया 60, तो अब मैं इनका टोटल निकाल सकता हूं कौन से फॉर्मूला से, S60 इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो 60 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू a आपका 5 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 59 इंटू डी क्या है आपका 5। तो ये हो गया 30, ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ये क्या था 5, तो ये डॉट है वो इंटू है, 2.5 नहीं है। ठीक है, 5 इंटू 10 हो गया, 5 टू 2 10 हो गया, और 59 इंटू 5 कितना हो गया 295। तो ये 30 इंटू 305 प्लस 10 इंटू 305 हो गया 305 इंटू 30, तो ये आपका 9150 आ गया। ठीक है, करेक्ट है। तो 9150 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सम था। पहले 3 और 303 के बीच में हमने नंबर्स निकाले, 5, 10, 15, लास्ट टर्म 300 होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास a है, हमारे पास d मिल जाएगा। तो पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स को यूज करके हमने क्या निकाल दिया, उसका जो भी n निकला उसका क्या निकाल दिया, टोटल, ये फॉर्मूला यूज करके। एक्चुअली में अगर आपको n निकालना हो तो आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर लास्ट टर्म उसका 300 है, ठीक है, और डिविजिबल बाय आपको 5 चाहिए, तो आप जो लास्ट नंबर है उसको डिवाइड बाय जो भी है डिविजिबल बोल रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने 5 बोला, तो 300 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया 60, तो वो आपका n ही होगा। क्लियर? जो इसके आगे आने वाला सम में जो वो मैं करवा रहा हूँ। देखो सम नंबर 15 है, वो आपको एज ए होमवर्क है, बरोबर 15 सम तमने होमवर्क में है। इसमें बोला है 200 से लेके 400 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो। तो देखो शुरुआत अगर करूंगा तो 201 डिवाइड बाय 7 करूं, पॉइंट में आ रहा है तो नहीं होगा, और 202 डिवाइड बाय 7 करूं तो वो भी नहीं आएगा, 203 डिवाइड बाय 7 करूं तो 203 से आपका नंबर शुरू होगा, और 400 लास्ट नंबर आप देख लेना, 399 डिवाइड बाय 7 करूं, हाँ तो 399 आ रहा है।
203 से लेके 399, लास्ट टर्म आपका हो गया 399। तो 399 डिवाइड बाय, अगर मैं 399 डिवाइड बाय, इसमें क्या बोला इन्होंने, भागी संख्या तेवी संख्या सरवारो फाइंड आउट करो। तो उनके टोटल नंबर्स निकालने आपको, टीएन आप निकाल सकते हो इस तरह से 203 से लेकर 399 तक। क्लियर? इस तरह से आप सम नंबर 15 करना। अब हम आ जाते हैं सम नंबर 16 की ओर। सम नंबर 16, यहाँ पे इन्होंने बोला 200 बच्चे आवेली 7 वाले बाकी से कहते तेवी संख्याओं सरवारो फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे आपको ये एन वाला सम यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एन वाला सम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपको इस तरह से ही आपको एन मिलेगा। क्लियर? अब चलते हैं हम सम नंबर 16 में। तो 16 में क्या बोला कि 1 થી 100 वच्चे आवेली 3 अथवा 5। अब देखो ये बहुत ट्रिकी सम है, 3 और 4, अथवा मतलब और हो गया गुजराती मीडियम, ये रहा देखो आप में 3 और 4। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपको इस तरह का सम हो कि इन्होंने बोला 1 से लेके 100 के बिटवीन वर्ड यूज किया, ठीक है। તમારામાં શું છે, વચ્ચે वच्चे शब्द यूज થયું છે। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो भी क्या लिखा है 3 और 4, इनका क्या निकालना है हमको, टोटल निकालना है। तो जब भी अगर 3 और 4 का अगर मुझे इस तरह से टोटल निकालना हो तो इसका क्या होगा पता है, इसका होगा टोटल सम ऑफ डिविजिबल बाय 3 प्लस टोटल सम ऑफ डिविजिबल बाय 5, ठीक है, माइनस टोटल सम डिविजिबल बाय 15। अब क्या हुआ देखो समझाता हूं कि पहले हमको निकालना है सम, मतलब सरवारो निकालવાનું છે જે 3 થી ભાગી શકાય, પછી સરવારો નિકાલવાનો છે જે 5 થી ભાગી શકાય, પછી સરવારો નિકાલવાનો છે જે 15 થી ભાગી શકાય। 15 શું કામ समझाऊं છું, फर्स्ट टोटल निकालना है सम हमको जो 3 से डिवाइड हो सके, फिर 5 से डिवाइड हो सके, फिर 15 से। 15 से क्यों वो मैं समझाता हूँ। पहले हम निकालते हैं 3 और 5 का। तो 3 और 5 का अगर मैं निकालूं तो जो 3 होगा वो डिविजिबल कैसे होगा, 3 6 9 डॉट 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 9 99, और 5 जो होगा वो होगा 5 10 डॉट 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 95। 100 नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने बोला बिटवीन, वच्चे वच्चे कीधु એટલે આપણે 100 नहीं लेશું, बरोबर। यहाँ पे अगर मैं n कहूं तो इसका n क्या होगा 99 डिवाइड बाय 3, क्योंकि लास्ट टाइम क्या है 99 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो कितना आएगा 33, और यहाँ पे n क्या आएगा मेरा 95 डिवाइड बाय 5, तो कितना आया 95 डिवाइड बाय 5 19 आया, बराबर। और 15 कैसे करेंगे हम, 15 क्यों, क्योंकि 5 इंटू 3, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का टोटल करूंगा, कि मुझे इन्होंने क्या बोला 3 और 5, तो 3 और 5 का अगर मैं टोटल करने जाऊंगा तो इसमें कुछ नंबर तो ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, जैसे इसका 15 थर्ड टर्म ले लो तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, बराबर। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे कॉमन ऐसे नंबर आ जाते हैं, बराबर। इसमें भी 15 होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, तो ऐसे नंबर रिपीटेड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका पहले आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, फिर इसका आंसर निकालेंगे, और इन दोनों को प्लस करके इसके आंसर में से माइनस कर देंगे, मतलब जो कॉमन वाले नंबर होंगे वो माइनस कर देंगे। तो जो 5 3 जा 15, इसके लिए 15 आया, बराबर। 5 इंटू 3 15, क्योंकि 15 नंबर ही ऐसा होगा जो इन दोनों से डिविजिबल आएगा। तो पहला होगा 15, फिर होगा 30, ऐसे ऐसे करके जाओगे तो शायद आपको 90 नंबर मिलेगा, लास्ट 90। तो यहाँ पे 90 डिवाइड बाय 15 करूं तो यहाँ पे इसका n आता है 6। तो अभी इन सब का टोटल निकालता हूं। पहले निकालूंगा मैं s इक्वल्स टू 33। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है आपका, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे हो गया 33 बाय 2, 2a क्या है आपका 3, प्लस n आपका क्या है 33 माइनस 1, और डिफरेंस इधर क्या है 3। तो ये हो गया 33 बाय 2, यहाँ पे हो गया 2 3 जा 6, प्लस 33 माइनस 1 मतलब हो गया 32 इंटू 3,
तो ये हो गया 33/2 और ये हो गया 32 × 3 + 6 मतलब 102। तो 102 × 33 / 2 करूं तो ये हो गया 1683। तो ये 3 से डिविजिबल है ना, उसका सम है। अभी इसी तरह से मैं निकालूंगा 5 से डिविजिबल हो, तो 5 से डिविजिबल होता है 19 होते हैं टोटल। तो ये n/2 2a + n-1 d, तो ये हो गया 19/2 2 और a क्या आएगा 5, पहला टर्म तो 5 होगा, प्लस n-1 मतलब 19 - 1 d, सबका डिफरेंस आएगा 5। तो ये 19/2 5 2 = 10 प्लस 19 - 1 × 5, तो 19 - 1 × 5 हो गया आपका 90। तो 90 + 10 100, 100 × 19 / 2, 90 + 10 100, 100 × 19 / 2, तो 950 आपका आंसर आया। ये किसका आया? ये 5 से जो डिविजिबल बाय होते हैं। अब 15 से डिविजिबल बाय होते हैं वो कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा n/2 2a + n-1 d, तो ये हो गया 6 / 2 2a क्या है आपका 15 प्लस n-1 क्या है आपका 6 - 1 और d आपका डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे 15 आएगा सबका। तो ये हो गया 3 और 30 और ये 6 - 1 × 5, 6 - 1 × 15 सॉरी, तो ये हो गया 75। तो 75 + 30 105, 105 × 3, तो ये हो गया 315 बराबर। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ये टोटल सम डिविजिबल बाय 3, तो 3 से कितना है? ये रहा 1683 प्लस जो 5 से डिविजिबल हो 950 माइनस जो इन दोनों का कॉमन में निकलता है 315 वो, तो 1683 प्लस 950 माइनस 315 करेंगे तो 2318। तो टोटल इनका टोटल जो होगा, जो इनके बीच के नंबर्स होंगे वो होंगे 2318, उनका टोटल होगा। समझ में आया? ये रहा 2318 आपका आंसर भी आ चुका है सम नंबर 16 का, ये रहा 2318। क्लियर? अब चलते हैं सम नंबर 17 की ओर। तो प्रथम n बेकी संख्याओं सरवारो है, वो क्या बोला? कोई n बेकी संख्या का सरवारो है ते उपरથી प्रथम 200 बेकी संख्याओं सरवारो मेळवो। तो हमको टोटल 200 नंबर्स की संख्या जो है उनका टोटल करना है। तो देखो इसका सिंपल सा है कि अगर कुछ n हो और इवन नंबर्स हो, बेकी संख्या हो, ठीक है, इवन नंबर्स, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1। तो यहाँ पे आपका जो n है वो हो गया 200, क्योंकि 200 नंबर की संख्या, ये फॉर्मूला याद कर लो। इवन नंबर्स का कोई भी बोले 400 नंबर का, 500 नंबर का n इवन नंबर है, तो ये नंबर याद कर लो। तो n आपका हो गया 200 और ये हो गया 201, क्योंकि 200 + 1 201। तो 201 × 200 करोगे आप तो 40,200 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था सम नंबर 17। क्लियर? 18 आपको होमवर्क में, 19 आपको होमवर्क में, और उसके साथ साथ आप 20, 21, 22 बराबर। और एक सेकंड में 23 देखता हूं। हाँ 23, 18 से लेके 23 तक आपको होमवर्क में, आप आराम से कर सकते हो, इतनी टफ सम नहीं है। तो हमारे टोटल अभी ये जो लेक्चर 4 है वो कंप्लीट होते हैं, और लेक्चर 4 तक हमने 23 सम टोटल कर चुके हैं ये बुक के। होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हो। इसमें से कोई भी सम में आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियोस के साथ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।